हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं पॉलीहेड्रॉन स्टार्ट, और पॉलीहेड्रॉन को हम समझेंगे इसमें और यूलर्स फॉर्मूला। उसके बाद हम करेंगे वर्कशीट 8 स्टार्ट। ठीक है बच्चों, तो पॉलीहेड्रॉन का मीनिंग क्या है, इसका बेसिक पर्पस क्या है। पॉलीहेड्रॉन क्या होता है? एक सॉलिड 3 डायमेंशनल शेप मेड अप ऑफ फ्लैट फेसेस। तो आपको ये याद रखना है कि एक थ्री डायमेंशनल जो है ये एक शेप होती है मेड अप ऑफ फ्लैट फेसेस। ठीक है, अब इसमें हमारे पास दो तरीके की पॉलीहेड्रॉन आते हैं। एक आता है रेगुलर पॉलीहेड्रॉन, दूसरा आता है प्रिज्म एंड पिरामिड। ये दो कैटेगरीज हैं। ठीक है, पॉलीहेड्रॉन आप ऐसे समझ सकते हो कि एक ऐसी फिगर है, मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, जैसे हो गया है क्यूबॉइड। इसके सारे फेसेस क्या हैं? आइडेंटिकल हैं, और इसके सेम नंबर ऑफ फेसेस होते हैं। ठीक है, जैसे कि ये एक फेस हो गया, ये एक फेस हो गया, सेम नंबर ऑफ फेस हैं जो कि एक वर्टेक्स पे मिलते हैं। ये वर्टेक्स हो गई इसकी। तो यहाँ पे हमने दो इंपॉर्टेंट पॉलीहेड्रॉन पढ़ने हैं, एक प्रिज्म और एक पिरामिड। बट हम पहले ये देखते हैं कि पॉलीहेड्रॉन हम बोलते कम है किसी फिगर को। ठीक है, रेगुलर पॉलीहेड्रॉन कोई भी फिगर जो है उसको आप पॉलीहेड्रॉन कब बोलोगे? उसमें दो कंडीशंस होती हैं। कंडीशन नंबर 1 क्या है? ऑल फेसेस मस्ट बी आइडेंटिकल रेगुलर पॉलीगन। आइडेंटिकल रेगुलर पॉलीगन व्हेन ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल। जैसे कि ये वाला फिगर है, इसमें ये सारे एंगल 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, सिमिलरली आप एक क्यूबॉइड भी बना सकते हो। ये रेगुलर पॉलीगन जो है इसके सारे फेसेस आइडेंटिकल होते हैं। ये भी एक रेक्टेंगल है, ये भी एक रेक्टेंगल हो गया, ये भी एक रेक्टेंगल हो गया, ये भी एक रेक्टेंगल हो गया। अगर सारे रेक्टेंगुलर हैं तो इसको आप बोल सकते हो क्या? रेगुलर पॉलीहेड्रॉन, क्योंकि उसकी फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो गई। फर्स्ट कंडीशन में क्या लिखा है? ऑल फेसेस मस्ट बी आइडेंटिकल रेगुलर पॉलीगन। ये तो कंडीशन नंबर 1 है। रेगुलर पॉलीगन का मतलब क्या है? रेगुलर पॉलीगन का मतलब है व्हेन ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पे सारी साइड्स और एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या होगी? सेम नंबर ऑफ फेसेस मस्ट मीट एट एवरी कॉर्नर। सेम नंबर ऑफ फेसेस, जितने भी फेसेस हैं वो किसी कॉर्नर पे मीट होने चाहिए। ये रहे सारे कॉर्नर। सेम नंबर आइडेंटिकल फेसेस होने चाहिए, और सारे जो है फेसेस वो एक किसी कॉमन पॉइंट पे मिलने चाहिए, जिसे हम वर्टेक्स बोलते हैं। कॉर्नर वाले हो गए ये सारे पॉइंट। जब ये दो कंडीशन ट्रू हैं तब आप कह सकते हो कि एक फिगर जो है वो रेगुलर पॉलीहेड्रॉन है। ठीक है, अब पॉलीहेड्रॉन में ये वाली सारी शेप्स आती हैं। टॉप और बेस होता है इनका। ट्रायंगुलर, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन जिसकी 5 साइड होती हैं, हेक्सागन जिसकी 6 साइड्स होती हैं। इसमें 5 होती हैं, इसमें 4 होती हैं, इसमें 3 होती हैं, 7 होती हैं, इसमें 8 होती हैं, इसमें 9 होगी, और इसमें होगी 10। ये कुछ शेप्स बनाई हुई हैं यहाँ पे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारे बुक में दिया हुआ है वो दिए हुए प्रिज्म एंड पिरामिड। तो इन दोनों को हम देखते हैं। प्रिज्म एंड पिरामिड में मेन डिफरेंस क्या है वो आपको समझना है। प्रिज्म क्या होता है? पहले, प्रिज्म इज अ शेप, इट हैज़ 2 बेसिस। 2 बेस होते हैं, टॉप एंड बॉटम। आइडेंटिकल पॉलीगन होने चाहिए। आइडेंटिकल पॉलीगन का मतलब अगर एक ट्रायंगल है तो नीचे भी क्या हो गया? ट्रायंगल। इससे जब आप कंबाइन करोगे, ठीक है, ये सारे पॉइंट जब कंबाइंड होंगे तो ये क्या बन जाएगा? एक 3 डायमेंशनल प्रिज्म बन जाएगा। ठीक है, इसको अगेन एक बड़ा सा बना देता हूँ मैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक ट्रायंगुलर शेप है और नीचे एक ट्रायंगुलर शेप है। इसको जब आप सारे वर्टेक्स को कंबाइन कर दोगे तो ये एक बन गई 3 डायमेंशनल प्रिज्म। अब ये 3 डायमेंशनल फिगर कैसे है? इसका एक टॉप हो गया, ये लेफ़्ट साइड हो गई, ये राइट साइड हो गई, और ये बेस हो गया, और ये इसका फ्रंट हो गया। ये पूरा क्या हो गया? इसका फ्रंट हो गया। तो ये एक 3 डायमेंशनल फिगर बन गई। ऐसे ही किसी भी 2 आइडेंटिकल फिगर से हम प्रिज्म बना सकते हैं। जैसे कि एक स्क्वायर मैंने नीचे बना दिया, एक स्क्वायर मैंने ऊपर बना दिया। अब इनको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे कुछ शेप बनाई हुई हैं, आप देखोगे आइडेंटिकल शेप है। ये आइडेंटिकल पॉलीगन होने चाहिए। साइड फेसेस आर ऑलवेज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का मतलब क्या होता है? पैरेलल होने चाहिए साइड फेसेस।
जैसे इसमें साइड फेसेस क्या हैं, पैरेलल हैं, ये दोनों साइड एक दूसरे के पैरेलल हैं। ऐसे ही अगर आप रेक्टेंगल शेप है उसका अगर हम बनाएंगे और इन सारे पॉइंट्स को हम जोड़ देंगे इनके वर्टेक्स को, तो साइड वाली क्या हो गई, पैरेलल साइड हो गई। ये दोनों साइड फेसेस पैरेलल होनी चाहिए। प्रिज्म की पहचान क्या है, एक तो टॉप और बॉटम होता है और आइडेंटिकल शेप होती है, ऊपर और नीचे स्क्वायर होगा, या फिर ऊपर और नीचे रेक्टेंगल होगा, या फिर ऊपर और नीचे ट्रायंगल होगा। ठीक है, ये याद रखना है आपको। और जो साइड है वो उनकी पैरेलल होती हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे ध्यान से, एक स्क्वायर बना हुआ है ऊपर और एक नीचे स्क्वायर है, इन दोनों को जोड़ दिया है तो ये क्या बन गया, स्क्वायर प्रिज्म बन गया। रेक्टेंगुलर प्रिज्म बन गया क्योंकि ऊपर और नीचे रेक्टेंगल है। ट्रायंगुलर बन गया क्योंकि ये वाली साइड ट्रायंगल और इसकी दूसरी साइड क्या है, यहाँ पे ये ट्रायंगल है। ट्रायंगल है ना ये, इनको बस कंबाइन किया हुआ है। ऐसे ही पेंटागोनल, तो अगर आपने ध्यान से नोटिस किया हो, जितने भी हमारे पॉलीहाइड्रन हैं अगर हम उसको रिपीट कर देंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक ये हेक्सागन है, ये हेक्सागन यहाँ बना हुआ है, मैं यही बना रहा हूँ, यहाँ पे भी एक और हेक्सागन बना लेते हैं। अब इनके, ये हो गया मेरा टॉप, ये हो गया मेरा बॉटम। यही डेफिनेशन थी प्रिज्म की कि आइडेंटिकल टॉप एंड बॉटम होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब इनके सारे पॉइंट्स को आप अगर कंबाइन कर दोगे, अब ये फिगर क्या बन गई है, 3 डायमेंशनल फिगर बन गई और इसको क्या बोलेंगे हम, प्रिज्म। क्यों, क्योंकि इसके दोनों टॉप और बॉटम क्या है, आइडेंटिकल है। इसको हम क्या बोलेंगे, प्रिज्म बोलेंगे, क्योंकि इसके टॉप और बॉटम आइडेंटिकल हैं और इसकी साइड जो है वो पैरेलल है। ये साइड पैरेलल ही तो है इसकी। पैरेलल मतलब क्या होता है, दो स्ट्रेट लाइन जो कभी किसी पॉइंट पे मीट नहीं करती। ठीक है, तो प्रिज्म किसी भी फिगर को हम कब बोलेंगे, जब उसका टॉप और बॉटम बेस आइडेंटिकल हैं और उसमें साइड जो है वो ऑलवेज पैरेललोग्राम है। ये सारे इसके एग्जांपल हैं लेफ्ट साइड पे। नेक्स्ट आते हैं पिरामिड पे। पिरामिड का कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे 1 बेस होता है बॉटम में, कैन बी एनी पॉलीगन शेप। तो बेस कुछ भी हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, ट्रायंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, और ये मल्टीपल साइड्स हेक्सागन हो सकती है, पेंटागन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ऑल फेसेस आर ट्रायंगल। फेस इसके ट्रायंगल होते हैं, मतलब लेफ़्ट, राइट, बैक और फ्रंट, ये सारे फेसेस क्या हो गए, ट्रायंगल हो गए। ऑल मीट एट टॉप कॉल्ड एपेक्स, इसको एपेक्स बोलते हैं। जो ये सारे पॉइंट किसी एक पॉइंट पे मिलेंगे, जैसे कि इस केस में सारे पॉइंट जब ये मिलेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पिरामिड। पिरामिड सिर्फ ये वाला आपने देखा होगा, है ना, ग्रेट इजिप्ट पिरामिड है जो। इसके अलावा ये वाला पिरामिड भी तो हो सकता है ना, इसके मल्टीपल वो भी तो हो सकते हैं। किसी भी बेस का है, अगर मल्टीपल ट्रायंगल मैंने कंबाइन कर दी, ऐसे मैंने यहाँ पे कर दिया। सिमिलरली आप रेक्टेंगल में भी कर सकते हो, सारी साइड किसी एक पॉइंट पे मिलनी चाहिए। ऐसे ही ट्रायंगल में भी होता है। ये बनाया हमने ट्रायंगल, ठीक है, ये बनाया कॉमन पॉइंट, इसको सारी साइड से हमने कंबाइन कर दिया है, तो ये बन गया हमारा पिरामिड। पिरामिड में क्या होता है, 1 बेस होता है, ये लाइन याद रखनी है। प्रिज्म में क्या होता है, प्रिज्म में 2 बेस होते हैं, टॉप एंड बॉटम, और ये दोनों आइडेंटिकल होते हैं। सिंपल एकदम पहचानना। इसमें सारे बेसिस, क्योंकि एक ही बेस है तो सारे कहाँ जाके मिलेंगे, एक पॉइंट पे मिलेंगे, उस पॉइंट को एपेक्स बोलते हैं। ठीक है, सिमिलरली हम इस इमेज के हेल्प से समझते हैं पॉलीहेड्रन। जनरल पॉलीहेड्रन क्या हो गया, 3D शेप, जिसके फ्लैट सरफेसेस, स्ट्रेट एज होते हैं और शार्प कॉर्नर्स होते हैं। इसमें फेस, एज ये बताया हुआ है आपको, इससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, रेगुलर पॉलीहेड्रन क्या होते हैं, परफेक्ट होते हैं, मतलब कि अगर ये 5 साइड वाला एक फिगर है, ये देख रहे हो आप, इसकी 5 साइड्स हैं तो सारी 5 साइड्स को कंबाइन किया हुआ है। प्रिज्म क्या होगा, आइडेंटिकल शेप, टॉप और बॉटम होता है, ये देख रहे हो आप, आइडेंटिकल शेप ऊपर और नीचे। पिरामिड क्या होती हैं, जिसका एक कॉमन बेस होता है, तो ये इसने कॉमन
एक बेस बनाया हुआ है, इसकी फाइव इसकी क्या हो गई, वर्टिसेस हो गई। अब आपको इसको किसी एक पॉइंट को इन सब से कंबाइन करना है। ये मेरी लाइन स्ट्रेट नहीं बनी, बट मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आप वो समझ गए होगे, है ना। बेसिकली आपको इसको सबको एक पॉइंट पे किसी पे कंबाइन करना है। बेस इसमें एक होता है, ठीक है। इसको ऊपर वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एपेक्स। ये होता है इसका बेस, ये इसके हो गए फेसेस। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे कुछ प्रिज्म बनाए हुए हैं, स्क्वायर, ट्रायंगुलर, स्क्वायर पिरामिड, ट्रायंगुलर पिरामिड। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे तो अभी तक हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। अभी हमने समझ लिया इस वीडियो में पॉलीहेड्रन, रेगुलर पॉलीहेड्रन क्या होता है, और हमारे दो इंपॉर्टेंट पॉलीहेड्रन हमें पढ़ने हैं हमारी बुक के अकॉर्डिंग, वो है प्रिज्म और पिरामिड। उनका हमने डिफरेंस देख लिया। अब आते हैं हम यूलर्स फार्मूला पे। यूलर्स फार्मूला क्या कहता है कि अगर आप किसी भी सॉलिड फिगर के फेसेस और वर्टेक्स और एज, इन सब को अगर आप लिख लोगे, ठीक है, एक टैबुलर फॉर्मेट में, तो उसके बाद एक फॉर्मूला बनता है। ये फॉर्मूला क्या बनता है, एफ प्लस वी इज इक्वल टू ई प्लस टू। तो सबसे पहले अभी जो मैंने एक फ़िगर बनाई थी, जैसे मैं यहाँ पे एक क्लीन फिगर बनाता हूँ, ट्राई करता हूँ एटलीस्ट मैं इसको जितना हो पाए उतना क्लीन बनाने का। हाँ, ये काफ़ी क्लीन बन गई। तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं वर्टेक्स। ये हम फिर से रिवाइज कर रहे हैं, हम पढ़ चुके हैं। इसको हम बोलते हैं फेस, और इसको हम बोलते हैं एज। ये जितनी भी लाइन होती हैं इनको हम बोलते हैं एज। ठीक है, अब वो ये बोल रहा है ये कोई भी फिगर है, एक तो मैंने ये बना दी, एक अपन वही ले लेते हैं क्यूबॉइड, इसमें भी वही रहेगा। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, फेस। ये सारे फेस हो गए, ये सारे फेस हो गए। और इसको क्या बोलते हैं, एज। ये सारी क्या है हमारे पास, एज है। तो यूलर्स फॉर्मूला बोलता है कि आपके पास कोई भी फिगर है, आप उसके नंबर ऑफ फेस लिख दो, वर्टेक्स लिख दो और एज लिख दो। उसके बाद आप एक कॉलम में एफ प्लस वी कर दो, इन दोनों वैल्यूज़ का सम करना है हमें। उसके बाद आप एक कॉलम में ई प्लस टू कर दो, ई की वैल्यू जो भी है उसको आप 2 ऐड कर दो। ऐसा जब आप करोगे तो आप नोटिस करोगे कि ये दोनों इक्वल हैं वैल्यूज़। ये तो एक मैजिक हो गया कि हमने f प्लस वी किसी भी फिगर का कर दिया, जबकि इस फिगर में f प्लस वी अलग है। इसमें फेसेस, वर्टेक्स और एज अलग होंगे, और पिरामिड में बिल्कुल अलग होंगे, है ना। कभी मैच नहीं हो सकता। हमें देखने में ऐसा लग रहा है कि ये दोनों फिगर 1 और 2 बिल्कुल अलग हैं, लेकिन यूलर्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये दोनों फिगर जो हैं उनमें एक इक्वेशन बनती है, उसको बोलते हैं हम f प्लस वी इज इक्वल टू ई प्लस टू। यानी आपके पास कोई भी फिगर है, आप उसके फेस और वर्टेक्स को ऐड करके लेफ़्ट साइड रखोगे और एज प्लस 2 कर दोगे तो वो हमेशा इक्वल आएंगे। अब ये पिरामिड के लिए और क्यूबॉइड के लिए भी हो सकता है, ये ट्रायंगुलर पिरामिड के लिए भी हो सकता है, और पिरामिड विद स्क्वायर बेस के लिए भी हो सकता है, किसी के लिए भी हो सकता है। तो सिमिलरली आपकी बुक में उन्होंने क्या किया हुआ है, मैं इरेज करता हूँ। ये आपकी बुक में एक टेबल बनाया हुआ है, ठीक है, और उसमें आपको क्या करना है, ये टेबल में डेटा फिल करना है। तो यहाँ पे मैंने ये टेबल आपने यूलर्स फॉर्मूला जहाँ आपकी बुक में एग्जाम्पल ये टॉपिक एक्सप्लेन किया हुआ ना, वहाँ पे ये ब्लैंक है पूरा, ये हमें फिल करना है। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी फिल कर दिया। ये सारे फिगर जितनी भी हैं
इनके फेसेस और वर्टेक्स लिख दिया और एज लिख दिया, और उसके बाद इस कॉलम में आपको f+v करना था और e+2 करना था। तो फाइनली हमारे पास ये जो रिलेशनशिप है इसको हम बोलते हैं यूलर्स फॉर्मूला। द फॉर्मूला इज़ ट्रू फॉर एनी पॉलीहेड्रन। ये सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है, ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा किसी भी पॉलीहेड्रन के लिए। ठीक है, अब वो कौन सी हो सकती हैं, वो ये सारी हो सकती हैं। ये सारी डिफरेंट फिगर हैं, अब देखने में पता लग रहा है आपको, लेकिन आप इसमें यूलर्स फॉर्मूला लगा दो। फॉर एग्जांपल आप स्क्वायर प्रिज्म यहाँ पे लगा दो यूलर्स फॉर्मूला, और आप यहाँ पे लगा दो, सेम आएगा। मतलब कि इसके वर्टेक्स फेस और एज बिल्कुल नंबर ऑफ वर्टेक्स फेस और एज अलग हैं, देखने से ऐसे ही लग रहा है, बट ऐसा जब आप यूलर फॉर्मूला में वैल्यू पुट करोगे तो वो क्या आएगी, LHS इज टू RHS आ जाएगी दोनों की। देख सकते हैं हम यहाँ पे, आप नोटिस करो यहाँ पे क्यूबॉइड में भी वही क्यूबॉइड में यूलर्स फॉर्मूला लगता है, f+v इज इक्वल टू e+2, दोनों 14 आ गए। ट्रायंगुलर प्रिज्म में भी 11 आ गए। पिरामिड विद स्क्वायर बेस 10 आ गए, ये दोनों 14 आ गए, ये दोनों 8 आ गए। इसके हमें नंबर ऑफ फेसेस और ये सब लिखना है। क्यूबॉइड के जैसे ये क्यूबॉइड मैंने यहाँ बनाया है, अब इसके 6 फेस होते हैं, हमें पता है। क्यूबॉइड के ये जो ऊपर क्यूबॉइड बनाया है हमने, इसके 6 फेस हो गए। 6 फेस होते हैं ना इसके, लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम। और इसकी वर्टेक्स कितनी होती हैं, वर्टेक्स होती हैं इसकी 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसकी 8 वर्टेक्स होती हैं। इसके एज कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इसके 12 कितने हो गए, एज हो गए। अब यहाँ पे यूलर्स फॉर्मूला बोलता है कि f+v इज इक्वल टू e+2 होता है हमेशा। यानी f+v का मतलब क्या है, 6 + 8 इज इक्वल टू e, 12 + 2 होगा। तो ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आपको एग्ज़ाम में क्या आ सकता है, आपको एग्ज़ाम में कोई फिगर दी होगी, आपको उस पर यूलर्स फार्मूला अप्लाई करके उसके नंबर ऑफ फेस वर्टेक्स और एजेस बता के उस पर यूलर्स फार्मूला लगाना है। एक तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, दूसरा टाइप के कैसे क्वेश्चन आएंगे कि आपको यूलर्स फार्मूला यूज़ करके कोई एक साइड निकालनी होगी। जैसे आपको क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल फेस दिया होगा, वर्टेक्स दिया होगा, आपको एज निकालना होगा। तो वो तो हमें पता ही है, हम लेफ़्ट और राइट साइड पे वेरिएबल्स को शिफ्ट करके एक वैल्यू निकाल सकते हैं अगर एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है तो। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा इंट्रोडक्शन यूलर्स फार्मूला का, और साथ में पॉलीहेड्रन प्रिज्म पिरामिड हमने इसमें सीखा। आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो को आप ध्यान से देखना, एक बार नहीं 2 बार, और इसको साथ में आप नोट भी कर लेना यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है। और जब आप इसको अच्छे से देख लोगे तभी आपको वर्कशीट 8 के क्वेश्चन समझ में आएंगे। वर्कशीट 8 में जो क्वेश्चंस हैं वो ऐसे ही हैं कि हमारे पास फिगर दी हुई है, हमें उसके फेसेस, एपेक्स, बेस, ये सब बताना है, वर्टिसेस, फेस, वर्टेक्स और एज बताना है। तो इसको हम मेमोराइज़ नहीं करेंगे, इसको हमने समझ लिया है ना, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे, रट्टा नहीं मारेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बच्चों, जिसमें हम वर्कशीट 8 स्टार्ट करेंगे।